निफ्टी बैंक निफ्टी में पूरा हफ्ता मंडे के रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। अब आगे आने वाले हफ्ते के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्या एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,624 पे। पहले हम वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि टॉप लेने के बाद 18,800 जो टच किया था पिछले अक्टूबर के आसपास में, वहां से डाउन ट्रेंड चालू हुआ, रिवर्सल हुआ 16,800 के जोन से जो सपोर्ट वाला एक जोन था एंड कंटिन्यूस 3 हफ्ते पॉजिटिव ही रहा है। अब ये पॉजिटिव रहने के बाद यहाँ पे एक पॉज कैंडल बन गया है। अब ये पॉज कैंडल का एक ही इश्यू है कि ये प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर दिया, ये इसके अंदर ही रहता था तो पैटर्न ऐसा कुछ बनता था, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन, एक पॉज कैंडल और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेशन हमारा हो सकता है। बट क्योंकि ये इनगल्फ किया है, अब यहां से दो चीज हो सकते हैं, या तो गैप अप खुल गया मार्केट या कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया। ये जोन क्रॉस होने के बाद ही हम मान सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में जा रहा है, बट क्योंकि इनगल्फ किया है यहां से सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। सो ये जो ट्रेंड है नेगेटिव वाला, पुल बैक मानेंगे इसको एंड इसको कंटिन्यूएशन में नेगेटिव की ओर पे मान सकते हैं। सो दो प्रोबेबिलिटी यहां पे हो जाती है। देखना यह है कि ये क्या ये नीचे के लेवल्स को तोड़ना शुरू करता है कि ये ऊपर के लेवल्स को तोड़ना शुरू करता है, देखना जरूरी वो हो जाता है। अब डेली चार्ट पे हम चले जाते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पूरा हफ्ता हुआ क्या है। सो लास्ट मंडे का आप ट्रेंड देखेंगे तो HDFC के रिजल्ट्स के बाद एक गैप अप खुल गया मार्केट और गैप अप खुलने के बाद तुरंत ही सेल ऑफ नजर आ गया एंड पूरा हफ्ता आप देखेंगे तो कंटिन्यूस इनसाइड बार्स टाइप ही बनाया हुआ है। यस, ये जो जोन है इसको तोड़ दिया था अब फ्राइडे के दिन पे, बट तोड़ने के बाद कुछ सस्टेन नहीं हुआ पा मार्केट। तो 17,553 तक आया था मार्केट, 17,570 के आसपास का ये जोन है उसको तोड़ा बट तुरंत ही रिकवरी दिखाई दिया। तो ये देखना ये है कि सेल ऑफ आया है, यहां पे सेल ऑफ जरूर आ गया, कंटिन्यूएशन में रेड कैंडल जरूर बने, पर ये कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ आ रहा नहीं, यहां पे एक बेसलाइन बन चुका है। तो जब तक ये बेसलाइन के नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू कर सकता है जब तक हम कंटिन्यूएशन के लिए प्लान नहीं कर सकते। दूसरा चीज ये हो जाता है क्योंकि 1 2 3 4 5 5 नेगेटिव रेड कैंडल्स बने हुए, अब इसके बाद एक छठा रेड कैंडल की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये लेवल तोड़ा भी तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो फैक्टर है थोड़ा कम है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे पॉज लेके ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए स्लो एंड स्टेडीली। अब 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं एंड देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे कल के दिन पे हम बाइंग या सेलिंग की ओर पे देखेंगे। सो एक चीज आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, 18 तारीख से लेके एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, यही जोन्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। सो प्लान क्या रहना चाहिए, फ्लैट टू गैप अप खुला ये जोन्स के अंदर और 17,650 660 का जोन क्रॉस करना शुरू कर देता है, ये जोन क्रॉस करना शुरू कर देता है तो हम निफ्टी को बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। क्योंकि 4-5 नेगेटिव रेड कैंडल्स बन चुके, बाइंग की ओर पे थोड़ा प्रेफरेंस हम रख सकते हैं यहाँ पे। एंड दूसरा चीज ये हो जाता है फैक्टर कि फ्राइडे के दिन ब्रेकडाउन जरूर दे दिया था, ये लेवल के बाद ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन अग्रेसिवली होना चाहिए था। सो ये लेवल क्योंकि अग्रेसिवली ब्रेक नहीं, मतलब ब्रेक किया, अग्रेसिवली सेल ऑफ नहीं है यहाँ पे, मतलब सेलर्स एक्टिव नहीं है यहाँ पे, बायर्स एक्टिव हो चुके हैं थोड़े से। तो 17,650 के ऊपर हम बाई करेंगे, 650 660 के आसपास में। यहाँ पे जो टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होगा 17,710 के आसपास में और फिर 17,730। थोड़ा बड़ा मूव हो गया, चांसेस कम है बट कभी थोड़ा बड़ा मूव कभी आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद पॉज ले लिया या थोड़ा एक डिप ले लिया, कंटिन्यूएशन के लिए गया तो 17,770 का लेवल दिखाई दे सकता है। तो मतलब यहाँ पे 101 पॉइंट का हमारे पास जोन है जहां पे ट्रेडिंग हो सकती है कल के दिन पे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, ये जोन जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं कर जाता है तो 17,570 560 का जो जोन है, ये जोन के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं कर देता है जब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। सो कभी एक गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे अभी एक स्पेस बन गया है, यहाँ पे करीबन आपके पास 40 + 20 66 पॉइंट्स का एक स्पेस बन गया है यहाँ पे, तो ये जोन के अंदर हमें सेल करना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक 15 मिनट का क्लोज या 30 मिनट का एक क्लोजिंग मिल गया इसके नीचे 560s 570s के नीचे,
तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे। एंड इसका जो टारगेट निकल के आएगा, पहला टारगेट निकल के आएगा 17,500, सेकंड टारगेट निकल के आएगा 17,480 के आसपास में। सो प्लान क्लियर है। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुल गया मार्केट, हम बाइंग की ओर पे देखेंगे 17,770 के आसपास का फाइनल टारगेट। सेलिंग के लिए तभी देखेंगे जब एक 15 मिनट का क्लोजिंग मिले, 17,570 560 के नीचे क्लोजिंग मिले 15 मिनट का, तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी के मैं पहले वीकली चार्ट पे चले जाता हूं एंड देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है वीकली चार्ट पे। ट्रेंड लाइंस हटा देते हैं। सो अगेन आप देखेंगे साइडवेज टू लोअर लोज वाला स्ट्रक्चर बना रहा था, यहां से रिवर्सल आ गया जो एक सपोर्ट जोन है पहले का भी, एंड रिवर्सल आने के बाद 1 2 3 पॉजिटिव रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स बना दिया है। अब गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे पॉज लिया है। देखिए निफ्टी में क्या हुआ था कि एक पॉजिटिव कैंडल, उसके ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया था जो प्रीवियस लो एंड प्रीवियस हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। बट बैंक निफ्टी में वैसा केस नहीं है। 3 पॉजिटिव कैंडल बना दिया, गैप अप यहाँ पे है, एंड यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गया पर प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं किया है। सो इसका क्या होना चाहिए प्लान? सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये पॉज ले लिया, ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है नीचे की तरफ और फिर यहां से वापस से पॉजिटिव जा सकता है, या ये पॉजिटिव की ओर पे जा सकता है क्योंकि पॉज ले चुका है। सो जब तक ये लेवल तोड़ नहीं देता है इसका लो, जब तक हम अग्रेसिवली बेरिश नहीं हो सकते। लाइकवाइज ये जो हाइस तोड़ना शुरू किया तभी हम अग्रेसिवली बुलिश हो सकते हैं। तो ये रेंज के अंदर थोड़ा हमें कॉशन मेंटेन करते हुए चलना है। स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसा देखे जाए तो क्योंकि सपोर्ट लिया है, यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट कंफर्मेशन के लिए हमें रुकना है। अब डेली चार्ट पे चले जाते हैं एंड देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगेन सिमिलर टू निफ्टी, जो मंडे के दिन का जो रेंज था यहाँ पे उसके अंदर ही ट्रेड किया है। अब अंदर ट्रेड करने के बाद 1 नेगेटिव नेगेटिव, 1 पॉजिटिव डे 1 नेगेटिव डे, तो जब तक ये जोन्स के ऊपर नहीं निकल जाता है, ये जोन के नीचे नहीं निकल जाता है, हम अग्रेसिवली ये जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये हमारा बाइंग जोन हो गया, ये वाला लेवल, एंड ये हमारा सेलिंग जोन हो गया। इसके नीचे निकल गया तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जा सकता है, इसके ऊपर टिक गया तो हायर हाइज वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट पे हम चले जाते हैं एंड देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे कल के दिन हमें बाइंग या सेलिंग की ओर पे देखना है। सो एक चीज पहले यहां पे देख लेते 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे कि 18 तारीख से जो रेंज बना हुआ है वो ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मंडे का दिन है, वो एक्सेप्शन मानते हुए चलेंगे, वो भी मेजॉरिटी जो डे है वो यही रेंज के अंदर ट्रेड किया, सिर्फ एक गैप अप खुल के ब्रेकडाउन दे दिया एंड रिकवरी दिया है। सो प्राइमरीली 42,500 का ये एक जोन हो गया, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड जो 42,000 का जोन है इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो ये जो जोन है यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशन मेंटेन करते हुए चलना है। कोई भी बड़ा ट्रेंड मिलेगा ये 42,500 के ऊपर निकलना शुरू करेगा तो ही मिलेगा। 42,000 के लेवल के नीचे आ गया तो कंटिन्यूएशन में एक अच्छा ट्रेंड हमें मिल सकता है। सो प्लान क्या रहना चाहिए हमारा? कोई भी अग्रेसिव बाइंग के लिए, डेली स्ट्रक्चर पे अग्रेसिव बाइंग के लिए हम 42,360 के ऊपर ही देखेंगे। मतलब फ्राइडे के दिन का जो हाई मिला था, जैसे रिजेक्शन लिया है, इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो ही मैं अग्रेसिव बाइंग के लिए देखूंगा, और फिर इसके बड़े टारगेट्स निकल के आएगा 42,500 का लेवल, 42,600 का लेवल और फाइनली 43,000 का लेवल निकल के आएगा। बट ये जोन के ऊपर एक क्लोजिंग होना जरूरी है। तो ये जोन के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं निकलता है, जब तक हम अग्रेसिवली बुलिश नहीं हो सकता है। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? सेलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस है 42,000 के नीचे, क्योंकि 42,000 का जोन डिफेंड कर रहा है। 42,000 के नीचे कभी एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और इसके जो टारगेट्स निकल के आएंगे 41,800 के आसपास में फर्स्ट टारगेट, 41,650 के आसपास में हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। तो ये जो जोन्स के हमारे टारगेट निकलेंगे। तो प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन खुल गया, 42,000 के नीचे एक कैंडल क्लोज दे दिया, भले ही 3 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया, हम सेल करेंगे। छोटा स्टॉप लॉस लगते हैं तो 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए हम सेल करेंगे बैंक निफ्टी को, एंड प्लान होना चाहिए 41,800 एंड 41,650 तक के टारगेट्स का। यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। बाइंग की ओर पे कब देखना है? फ्लैटिश खुल गया मार्केट या स्लाइटली गैप अप खुल गया एंड 42,200 का लेवल क्रॉस कर देता है, यहाँ पे एक छोटा सा हमें ट्रेड मिल सकता है 42,300 तक।
तो यहाँ पे एक 100 एक पॉइंट का हमें एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस। 1:1.5 1:2 का टारगेट रहेगा ये। तो 42,200 के ऊपर हम बाय करेंगे 42,300 तक का टारगेट के लिए। वहां पे 42,300 जब पहुंचा तो स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट पे रखते हुए चल सकते हैं, देख सकते हैं कि 42,360 क्रॉस करता है नहीं करता है, वो देख सकते हैं फिर। बट एक अच्छा स्पेस मिल सकेगा आपको यहाँ पे, अच्छा स्टॉप लॉस पे आपका काम हो जाएगा 42,200 के ऊपर। सो 42,200 के ऊपर बाइंग, 42,300 टारगेट, 42,000 के नीचे सेलिंग, और यहाँ पे 41,800 41,650 का टारगेट। सिंपल प्लान है बाइंग की ओर पे, क्योंकि निफ्टी थोड़ा नेगेटिव ज्यादा रहा है एंड निफ्टी में जो ब्रेकआउट वाला जो लेवल है वो ज्यादा नजदीक है यहाँ पे, तो निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं आप बाइंग के लिए। सो निफ्टी आप यहाँ पे प्रेफर करते हैं बाइंग के लिए, और बैंक निफ्टी को आप प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे सेलिंग के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना। दूसरी चीज ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस के जो रिजल्ट्स है वो ये वीकेंड में, सो फ्राइडे से लेके अभी तक वो सब डिक्लेयर हो चुके हैं। सो इनिशियल जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा रह सकती। सो जैसा मंडे के दिन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था, यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाई दी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वैसे ही कल के दिन पे स्टार्टिंग के 3-5 मिनट के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो कभी ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई तो अवॉइड करना बेहतर है, पहले 15 मिनट रुक जाइए, ट्रेंड मिस होता है जाने दीजिए। मार्केट याद रखना हमेशा के लिए खुला हुआ है, बट आपको आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करते हुए रखना है। तो इनिशियल 3 मिनट के अंदर आपको दिख गया कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो अवॉइड करना, 10-15 मिनट ट्रेड करने के लिए वॉलेटिलिटी डाई डाउन होने देना, फिर इसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वीडियो कभी आपको हमारा अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी हैव ग्रेट ट्रेडिंग डे।